मेरा नाम अरजिंदर सिंह दीप सिंह वाला, वाइस प्रेसिडेंट कीर्ति किसान यूनियन। तो हम यहाँ दिल्ली को जो घेरा डाल के बैठे हैं 3 कानूनों के खिलाफ। तो सबसे पहले मैं उस कानून की बात करूंगा जो किसानों को नहीं, इस देश की जो मिडिल क्लास है, इस देश का जो मुलाजिम है, जो मजदूर है, उन सब लोगों को तबाह कर देगा। वो है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की अमेंडमेंट 2020। उसमें सरकार ने क्या कर दिया है कि जो पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल गुड्स हैं, जल्दी खराब होने वाली और जल्दी ना खराब होने वाली, कि जो जल्दी खराब होने वाली चीजें हैं जिसमें प्याज है, आलू है, वो सभी अब कारपोरेट को दे दिया गया है। उसकी प्राइस राइज को कंट्रोल करने में सरकार तभी दखलंदाजी करेगी जब उसकी पेरिशेबल की गुड्स जो प्राइसेस हैं वो 100% बढ़ जाएंगी। मान लीजिए प्याज आज 80 रुपए है, अगर वो 160 रुपए होगा सरकार तब दखलंदाजी करेगी, 159 पर नहीं करेगी। और 159 पर का मतलब है कि अगर अगले साल 159 का जो 100% है वो कितना बढ़ेगा, वो 318 रुपए बनेगा। 318 रुपए 2 साल में भी प्याज की कीमत हो जाएगी। तो सरकार उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइज नहीं मानेगी। तो ये किसको खत्म करेगा? ये देश के जो मिडिल क्लास लोग हैं, महंगाई की मार इतनी बढ़ेगी कि इस देश के मिडिल क्लास को, मजदूर को, सभी लोगों को खत्म कर देगा। उसका सारा पैसा रोटी खाने में चला जाएगा। जो नॉन पेरिशेबल गुड्स हैं, जिनमें दालें हैं, दाल की प्राइस अगर 50% बढ़ेगी तब सरकार इंटरफेरेंस करेगी। मान लीजिए कि 100 रुपए दाल की कीमत अगर 150 होगी, सरकार तब दखलंदाजी करेगी। अगर 149 रह गई तो नहीं दखलंदाजी करेगी। तो ये कानून सभी लोगों को प्रभावित करेगा और देश के जितनी मिडिल क्लास है, मिडिल लोअर क्लास है, उनको समझने की जरूरत है कि ये आंदोलन की अगुवाई किसान लोग कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं है, पूरे देश के लोगों का है जिनको सरकार भूखा मारने की साजिश है। इसी के साथ ही कि जो 67% इस देश की पॉपुलेशन है वो पीडीएस पर, पब्लिक जो है जनतक वंट प्रणाली है, उस पर निर्भर करती है। जो सस्ते राशन की दुकान से राशन लेती है, सरकार उसको भी बंद करने जा रही है। और दूसरा कानून जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, उसमें क्या है कि इस देश के 86% जो फार्मर है वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है। उनकी जमीनें छीन कर बड़े 30,000 एकड़ 40,000 एकड़ के फार्म हाउस बनाने जा रही है, जो कॉर्पोरेट खेती मॉडल पूरे यूरोप में, पूरे बड़े देशों में है। एक फैक्ट आपके साथ साझा करना चाहूंगा कि अमेरिका में जो जेल में लोग बंद हैं, किसान उनसे कम है। अगर इसको लागू किया जाए पूरे देश में, मैं पंजाब की आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि पंजाब की जेलों में 24,000 लोग हैं, लेकिन 10,96,000 लोगों के पास जमीन है। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड बोलता है 2019 का। इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू होने से पंजाब के 11.25 लाख लोगों परिवारों से जमीन छीन ली जाएगी। पूरे देश में जो बिहार और यूपी के लोग ये समझते हैं कि हमारे तो एमएसपी है नहीं है, तो उनको ये समझना चाहिए कि एमएसपी का मामला नहीं है, उनकी जमीन कंपनियां ले लेंगी। इसलिए इस कंपनी राज जो स्थापित करने की कोशिश हो रही है, उसके खिलाफ देश के सभी किसानों को जो है वो उठना चाहिए। इसके साथ ही जो तीसरा इशू है कि जो प्राइवेट मंडी वो खोलने जा रहे हैं, जिसके साथ सरकार जो एमएसपी की प्रोक्योरमेंट करती है, 94% जो इस देश का अनाज है वो पहले ही प्राइवेट प्लेयर खरीदते हैं। सिर्फ 6% अनाज जो है वो गवर्नमेंट एजेंसीज खरीदती हैं, उसको भी खत्म करने की कोशिश है। ये सिर्फ पंजाब हरियाणा में। हमारी मांग क्या है? हमारी मांग है कि सरकार हर साल 22 फसलों का एमएसपी डिक्लेयर करती है, उसको लीगल राइट बनाना चाहिए, उसकी खरीद की गारंटी होनी चाहिए। एक आपको उदाहरण देना चाहूंगा, मक्का का रेट 1850 रुपए एमएसपी, लेकिन पंजाब में वो 600 रुपए में मिल रहा है। कारण क्या है कि सरकार खरीदती नहीं है। और इसी तरह गेहूं और धान की खरीद से भी भागना चाहती है। और ये तीनों कानून, आखिरी बात, ये तीनों कानून सरकार इसलिए लाई है कि पूरी देश और दुनिया में मंदी है, बड़े बड़े बिजनेस फेल हो रहे हैं। तो क्या लोग, आप गाड़ी के बिना आपका गुजारा चल सकता है?
नए घर के बिना गुजारा चल सकता है, लेकिन रोटी के बिना आपका गुजारा नहीं चल सकता। इसलिए रोटी कहां से पैदा होती है? जमीन से। और सारी खेती और खुराक को अब वो कारपोरेट को देना जा रहे हैं कि कोई भी धंधा फेल हो जाएगा, रोटी का धंधा फेल नहीं होगा। और सारा अब खेती खुराक उनके हवाले की जा रही है। और सभी को विनती है कि सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं, ये 3 जो कानून है, तीरे कत्ल की साजिश है, किसान का कत्ल, मजदूर का और आम ग्राहक का। सभी देशवासियों को उठ खड़ा होना चाहिए और दिल्ली गिराव में शामिल होना चाहिए, तभी ये देश, ये लोग बच पाएंगे।